पश्चिम बंगाल में अब पूरा माहौल चुनावी हो गया है। बाबरी और राम के मुद्दे पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। बीजेपी माहौल को हिंदू मुसलमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वहीं टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर मुस्लिमों से चंदा उगाकर बाबरी से ऊंची मस्जिद और अपनी नई पार्टी बनाने की तैयारी में है। तो वैसी भी मुस्लिम वोटों की नुमाइंदगी का दांव खेलकर बंगाल में ममता के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश में है। लेकिन क्या हुमायूं कबीर और ओवैसी अपने मकसद में कामयाब होंगे? ममता कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ेगी? रिपोर्ट देखिए। जो था उसके बारे में 65 फुट और ज्यादा उंचू होगी। बोलती राम मुसलमान ছিলেন, আমি মদন মিত্র বলছি, কি করবেন? बंगाल में बाबरी वर्सेस राम, भयंकर सियासी संग्राम। तेरे राम मेरे राम, चुनाव में हिंदू मुसलमान। बंगाल की सियासी तासीर गर्मा गई। चुनाव से पहले बाबरी और राम पर घमासान छिड़ गया। बंगाल में हिंदू मुसलमान हो गया। बंगाल से आई इन दो तस्वीरों से साफ है कि चुनाव को कैसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। एक तरफ हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर खुद की राजनीति चमकाने की कोशिश में, ताबड़तोड़ चंदा बटोर कर नई पार्टी खड़ी करने की कोशिश में, तो दूसरी तरफ बीजेपी राम का नाम लेकर आ गई। बीजेपी ने टीएमसी नेता मदन मित्रा का एक वीडियो जारी करके हिंदू मुसलमान का नया राग छेड़ दिया। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों बंगाल में बाबरी को जिंदा किया जा रहा है, राम का नाम क्यों लिया जा रहा है? इसका पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उन तस्वीरों को देख लीजिए जिसने बंगाल में हिंदू मुसलमान के इस संग्राम की धार तेज कर दी। यह है मुर्शिदाबाद का वो बहरामपुर इलाका जहां हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी की तर्ज पर मस्जिद की नींव रखी थी। उसके बाद से ही हर शुक्रवार को जुमे की नमाज पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही। लोग भर भर कर चंदा दे रहे हैं जिसे हुमायूं कबीर के घर में रखा जा रहा है, और वहां लोग चंदे के पैसे गिनते गिनते थक जा रहे हैं। इतना चंदा जमा हो रहा है कि नोटों की गिनती के लिए मशीनें लगाई गई। जब से मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के मॉडल पर मस्जिद का नींव रखा है, तब से यहाँ लोग हर दिन सैकड़ों की तादाद में पहुंच रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, और यहाँ हुमायूं कबीर ने लोगों के चंदा के लिए बाकायदा QR कोड भी लगा रखा है। साथ ही साथ में यहाँ पे दान पेटी भी रखी है जिनमें लोग चंदा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि QR कोड स्कैनर के द्वारा करीबन 1 करोड़ से ज्यादा चंदा एकत्रित हो चुका है, और जुम्मे के दिन लोग यहाँ पे पहुंचकर नमाज भी पढ़ रहे हैं और चंदा भी दे रहे हैं। बाबरी के नाम पर आ रहे चंदे के पैसे से हुमायूं कबीर की झोली भर रही। वो माला माल हो गए। उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि ममता को चुनौती दे रही, टीएमसी को उखाड़ फेंकने का दावा करने लगे। हुमायूं कबीर का दावा है कि अब तक 7 करोड़ से ज्यादा चंदा जमा हो चुका है, और इस चंदे से वो 30 एकड़ में बाबरी से भी ऊंची मस्जिद का निर्माण करेंगे जहां 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकेंगे। वो जहाँ वह मॉडल था, जहाँ वो क्या बोले लंबा चौड़ा जो था, वहाँ से ज्यादा हाइट भी होगी, ज्यादा वस्तु भी चौड़ा भी होगी। वो जो था उसके बारे में 65 फुट और ज्यादा ऊंचू होगी। हुमायूं कबीर लोगों के चंदे से सिर्फ 65 फीट ऊंची मस्जिद बनाने का ही दावा नहीं कर रहे, बल्कि इस चंदे के दम पर अपनी नई पार्टी खड़ी करने का भी मंसूबा पाल रहे हैं। मेरा जो नया पार्टी आने वाला है 22 तारीख की ओपन होगी, तो वहाँ का कोई नहीं बुलाई है। मेरा खुद अकेला ही उनका पार्टी का ऐलान करेगी। उनका 75 मैन स्टेट कमेटी भी डिक्लेयर होगी, और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट को, एक ही डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर होगी। हुमायूं कबीर की सारी कवायद का मकसद है बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना, क्योंकि जिस मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखी है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। और न्यूज 24 से बातचीत में हुमायूं कबीर ऐलान कर चुके हैं कि वो बंगाल की 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 294 सीटें हैं, तो क्यों 135 सीट को ही आपने चुन रहे हैं? क्योंकि 135 पे क्यों चुनाव लड़ेंगे, 294 पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं?
जिसी को उम्मीदवार खड़ा करेगी इनको देखना चाहिए। इनको सारे जो 294 में ऑल आउट लड़ने चाहिए तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए, फिर वो लोग भी ज़्यादा चाहिए। मैं देखे जो मेरा 294 लड़के 100 सीट मिले तो मैं 135 लड़के 80 सीट मिलना बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हुमायूं बात बताएं, कैसे दिमाग में आया कि असुद्दीन ओवैसी को मिलाना चाहिए, AIM को मिलाना चाहिए? बिहार में उन्होंने 5 सीट जीता है, इसी वजह से आपको लगा कि इनके आने से आप और मजबूत हो जाएंगे? ऐसा दिमाग में आया कैसे? जरूर, बंगाल का मुसलमान को आज के दिन में थोड़ा बिहार का जो रिजल्ट आया वो 5 सीट जीत लिया असदुल्ला ओवैसी साहब का पार्टी, फिर एक सीट ओनली फॉर 300 में हार गया। तो बंगाल का आदमी मुझे कह रहे जो आप नीम के लेके जोड़ के आप इलेक्शन में उतरिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान जो आबादी है, जो मुसलमान मेजॉरिटी सीट है, वो असदुल्ला ओवैसी साहब को लेके मैं चुनाव में उतरेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान मेजॉरिटी सीट मेरा पास आ जाएगी असदुल्ला साहब को लेके। हुमायूं कबीर साफ कहते हैं कि वो उन जिलों पर फोकस करेंगे जो मुस्लिम बहुल हैं। इसी के साथ आगामी चुनाव में ममता के खिलाफ उम्मीदवार भी खड़े करेंगे। इस तरह से बात हो रही है कि बंगाल में यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती हैं, शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आपके पार्टी के जो है दोनों जगह से चुनाव लड़ाएंगे, दोनों जगह से लोगों को चुनाव लड़ाएंगे? मैं और नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी को खिलाफ में चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेंगे। वो भवानीपुर में जो मुख्यमंत्री का सीट है वहाँ भी उनको खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करेगी। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की बड़ी आबादी जो यहाँ सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाती। हुमायूं कबीर इस वक्त बंगाल में एक ऐसा मुस्लिम चेहरा बन गए जिनकी तरफ यहाँ का मुस्लिम वर्ग उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगा। पश्चिम बंगाल में 174 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है और खास बात यह है कि मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम समेत जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर हुमायूं कबीर हुंकार भर रहे हैं वहां विधानसभा की 26 सीटें हैं। बंगाल में मुस्लिम फैक्टर कितना अहम है इसे आंकड़ों से समझिए। मुर्शिदाबाद जिले में 66% मुस्लिम वोटर्स, मालदा जिले में 51% मुस्लिम वोटर्स, दक्षिणी दिनाजपुर में 49% मुस्लिम मतदाता, कूच बिहार जिले में 25% मुस्लिम वोटर्स, बीरभूम जिले में 37% मुस्लिम वोटर्स, साउथ 24 परगना जिले में 35% मुस्लिम मतदाता, दक्षिणी 24 परगना में 25% मुस्लिम वोटर्स, हावड़ा जिले में 26% मुस्लिम मतदाता और नादिया जिले में 26% मुस्लिम वोटर्स। Division is not the solution. Solution is the peace, harmony, fraternity, friendship and humanity. हुमायूं कबीर इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में, क्योंकि हमेशा ये वोट बैंक एकमुश्त ममता बनर्जी के साथ रहा है और ममता इस वोट बैंक के साथ साथ हिंदू वोट के बड़े हिस्से के जरिए बीजेपी को मात देती रही। बंगाल का धार्मिक समीकरण ऐसा है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान हो ही जाता है और बीजेपी इसके माहिर खिलाड़ी है। वो हर चुनाव से पहले हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में जुट जाती है। बंगाल में भी बीजेपी ने दांव चल दिया है, राम को लेकर आ गई। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीएमसी विधायक मदन मित्रा का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मदन मित्रा को कथित तौर पर यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि भगवान राम मुसलमान। আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, আমি মদন মিত্র বলছি, কি করবেন? আপনি প্রমাণ করুন রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল কি ছিল? मदन मित्रा का यह विवादित वीडियो सामने आया तो सियासी संग्राम मच गया। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया, इसे भगवान राम और हिंदू धर्म का अपमान बताया। बंगाल बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, हमारी संस्कृति और इतिहास का यह निरंतर अपमान कोई जबान फिसलने वाली बात नहीं, बल्कि यह अवैध बांग्लादेशियों को एक स्पष्ट संदेश है कि टीएमसी सबसे हिंदू विरोधी पार्टी और इसलिए इनके विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तृणमूल तो चाहते पूरा पश्चिम बंगाल में सभी मुसलमान बन जाए,
तृणमूल का एक आला नेता मंत्री, कलकत्ता कॉरपोरेशन का मेयर, वो तो खुलेआम दावत इस्लाम की बातें करते हैं। उसका कहना है जो हिंदू होकर पैदा हुआ वो तो दुर्भागा है, उसको इस्लाम में लाना चाहिए। तो मदन मित्र कौन सा गलत बात बोल दिया? तृणमूल कांग्रेस का एक नेता बोल रहा है मुर्शिदाबाद जिला में हम लोग 70% है और हिंदू 30% है, जब चाहे हम लोग काट कर भागीरथी में बहा देंगे। तृणमूल कांग्रेस आज बाबरी मस्जिद का नींव डाल रहा है मुर्शिदाबाद में, तो तृणमूल कांग्रेस जैसा सोच रहा है उसी बात मदन मित्रों ने किया। गलत क्या बोला मैं? बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है, उनकी चुप्पी पर निशाना साध रही है, तो साधु संत भी मदन मित्रा के विवादित बयान को लेकर आक्रामक हो गए। मदन मित्रा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मदन मित्रा जो है, ममता जी के जो विधायक हैं, उनकी मानसिकता सोच ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो राम को मुसलमान नहीं बताते। इससे साबित हो रहा है कि ऐसे लोग भारत में रह करके राम का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं, करोड़ों सनातनियों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसका बयान अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। उसका दिमाग खराब हो गया, उसका संतुलन वो खो दिया है। वो अपने दिमाग को इलाज कराने का काम करे, नहीं तो सनातनी उसके अच्छी तरह से इलाज कर देंगे, साधु संत उसके अच्छी तरह से इलाज कर देंगे। ऐसे जो है एक संप्रदाय, एक मजहब को खुश करने के लिए इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी करना, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करूंगा, जो हमारे सनातनियों के ऊपर और देवी देवताओं के ऊपर इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी करता, आप कोई ऐसा कानून लाए, कठोर कानून जो इस प्रकार का टिप्पणी करे, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा पंजीकृत हो और उसके सारे संपत्ति को जब्त करके वो हर सरकार उसको संपत्ति को नीलाम कर ले। भगवान राम पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने पूरा माहौल बना दिया, लेकिन बीजेपी की पोल तब खुल गई जब खुद मदन मित्रा ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि यह साल 2024 का एक पुराना वीडियो है जिसे बीजेपी ने एडिट करके पोस्ट किया। बीजेपी पूरा वीडियो नहीं दिखा रही, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। टीएमसी का मानना है कि भगवान राम के अपमान का मुद्दा उठाकर बीजेपी बंगाल में सियासी फायदा लेने की कोशिश में है ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। टीएमसी पहले भी शुभेंदु अधिकारी और हुमायूं कबीर दोनों पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगा चुकी है। Both are talking about polarization of politics, polarization of votes. Shubhendu Adhikari asking people for polarization of Hindu votes, and Humayun Kabir is asking for polarization of Muslim votes. The same thing. It's बंगाल में बीजेपी की मुश्किल ये है कि भले ही यहां 70% आबादी हिंदू है, लेकिन बड़ी तादाद में हिंदू ममता बनर्जी को वोट करते रहे, जिसकी वजह है उनका बंगाल अस्मिता का कार्ड और सर्वधर्म संभाव का नारा। I'm Hindu, I'm Muslim, I'm Sikh, I'm Isai, I'm Indian. What can you do? ममता बनर्जी के इसी दाव की काट बीजेपी को आज तक नहीं मिल पाई, जिसके लिए वो कभी गीता पाठ कराती है तो कभी बाबरी को जिंदा कर रही। अब बीजेपी भगवान राम के अपमान का मुद्दा लेकर आ गई, साथ ही मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर उसका नाम जी राम जी कर दिया है। बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह बंगाल में राम के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, हिंदू समीकरण को साधा जा सके, लेकिन ममता ने बीजेपी की मंशा पर पानी फेर दिया। Now Gandhiji name is not there. I am really sorry. Father of the nation, Narega program in the name of Gandhiji. Now the bill came. Gandhiji's name won't be there. I cannot blame anybody except me because I belong to this country. I am feeling same. Because we are forgetting even father of the nation. So we have started this scheme, Karmosri. Schem's name will be changed, Mahatmaji schemes. There also we give 75 days to 100 days job. We have created so many mandates. We are not the beggars. We only want respect, nothing else. If you don't give respect to Mahatma Ji, we will give respect. We know how to give respect to Mahatma Ji. मतलब साफ है, चाहे बीजेपी जितना हिंदू मुसलमान कर ले, ममता के पास बीजेपी के हर दाव का ऐसा तोड़ है जिससे उन्हें बंगाल में हराना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। कोलकाता से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर जहां पार्टी बनाने की तैयारी में है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। मुर्शिदाबाद से ही ओवैसी की पार्टी ने पदयात्रा और जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। क्या बंगाल में बिहार की तरह खेला करेंगे ओवैसी? रिपोर्ट देखिए। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी
और ये भी ऐलान किया था कि चुनाव में वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाएंगे। ओवैसी साहब से बात हुई आपके चुनाव को लेकर के? आप बंगाल में आ रहे हैं, दोनों मिलकर लड़ेंगे, बात हुई है? उनको जो खास आदमी है उनको साथ में रिलेशन है, बातचीत कर चल रहा है। तो पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में थोड़ा बिजी है ओवैसी साहब। उनका जो खास आदमी है वो मेरा साथ रिलेशन रख के चलते हैं। तो मेरा उम्मीद है वो ओवैसी साहब मेरा को साथ जोड़ के इलेक्शन में उतरेंगे। साफ है, हुमायूं कबीर के टारगेट पर मुस्लिम बहुल सीटें और जीत का स्ट्राइक रेट बेहतर रहे, इसके लिए हुमायूं कबीर AIMIM के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। यानी हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ गठबंधन करके मुस्लिम वोट बैंक को बांटने की तैयारी में, जिससे वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। हुमायूं कबीर को मिल रहे मुस्लिम समर्थन से ओवैसी को भी बंगाल में अपने पैर जमाने की राह दिख रही और उनकी पार्टी ने उसी मुर्शिदाबाद को अपनी चुनावी रणनीति का अहम केंद्र बना लिया, जहां बाबरी की तर्ज पर मस्जिद की नींव रखी गई। AIMIM ने मुर्शिदाबाद में अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है। पार्टी